हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सरमन लेक्चरर। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एक पढ़ने की नई स्ट्रेटजी जिसे आप अपनाओगे तो आप भी टॉपर बन सकते हो। जैसे एक टॉपर कैसे पढ़ता है, टॉपर कैसे बनते हैं, तो इस वीडियो को देखने के बाद आपका सारा कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। देखो, सबसे पहले आप टॉपर की बातों को समझो, जो टॉपर इंटरव्यू देते हैं उनको समझो, जो टॉपर बात कहते हैं उनको समझो कि वो आखिर कहते क्या है। जैसे जो पुराने टॉपर हैं वो अपनी बातों को व्यक्त करते हैं हर एक न्यूज पर, तो वो आप देखो वो क्या कहते हैं, तब आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मैं देखकर आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं, कुछ टॉपर के एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं, तो वही आप लोग समझोगे तभी तो जान पाओगे। तो यहां देखो, बोर्ड एग्जाम में टॉप कैसे करें, ये हर एक स्टूडेंट का सपना होता है, 0 to अपर तक, यानी कि एडवांस तक जितने भी स्टूडेंट हैं, आपकी चाहे 10 लाख स्टूडेंट, चाहे 20 लाख, चाहे 30 लाख, हर एक स्टूडेंट का सपना होता है टॉपर बनने का, टॉप करने का, कहीं नहीं तो अपने स्कूल में ही टॉप करने का। देखो, टॉपर अगर एक टॉपर है ना, तो वो चैप्टर फर्स्ट, जैसे आपने चैप्टर फर्स्ट पढ़ा, ठीक है, आप जैसे आप हो या फिर कोई ऐसा बच्चा है, तो अब वो जैसे स्टूडेंट जो टॉपर होते हैं ना, जैसे उसको एक चैप्टर पढ़ना है तो उसका गोल है कि मुझे 5 डेज में समाप्त करना है, जबकि आप या फिर कोई और जैसे वो टॉपर नहीं हुआ है, वो 10 दिन उस चैप्टर को पढ़ने में लेता है। तो यही से उससे 5 दिन का गैप हो चुका है, मतलब वो 5 दिन में उस चैप्टर को खत्म कर देता है, 5 दिन में रिवीजन भी कर सकता है, उसके जितने आंसर क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, सबको रिवीजन कर सकता है। लेकिन अगर एक जो उतना अच्छा नहीं है, उतना टॉपर नहीं है, टॉप नहीं करता, वो बच्चा 10 दिन ले लेता है उसी चैप्टर को पढ़ने में, 5 दिन पीछे चला जाता है, और आखिर वो 5 दिन पीछे गया तो उसके काफी ज्यादा उससे पीछे चला गया। ऐसे में एक टॉपर जो है ना, सेकंड चैप्टर भी खत्म कर देता है, तब तक वो फर्स्ट चैप्टर में लगे रहते हैं, उसका ऑब्जेक्टिव, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सब्जेक्टिव, लॉन्ग, सब कुछ पढ़ लेते हैं। लेकिन अब जो यहीं से अंतर आ जाता है। अब ये 5 दिन में क्यों खत्म करते हैं? क्योंकि ये जो है ना, ये कम से कम एक दिन में 10 घंटे पढ़ते हैं। अब ये जो जो टॉपर नहीं है वो कितना कर पढ़ते हैं? 5 घंटे। अब यही से अंतर आ जाता है पढ़ने में। अब मेन समय है, अब आपके पास मेन टाइम आया है पढ़ने का, टॉपर बनने का मेन समय अब आया है, आप अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दो। ये तो पहला था स्ट्रेटेजी जो हर एक लोग करते हैं। दूसरा समझो, अगर कोई टॉपर है या एवरेज स्टूडेंट है, कोई भी है जो एवरेज स्टूडेंट है या टॉपर है, तो वो भी स्कूल जाते हैं, आप भी स्कूल जाते हो, आप भी नोट्स बनाते हो, वो भी नोट्स बनाते हैं। अब आपके नोट्स और उनके नोट्स में अंतर क्या होता है? और आप स्कूल जाते हो, उनके स्कूल जाने में अंतर क्या है? सोच का अंतर है। आप कुछ दूसरा सोचकर स्कूल जाते हो और वो केवल स्टडी कि आज सर आए हैं, ये पढ़ाएंगे, आज फिजिक्स पढ़ाएंगे, केमिस्ट्री पढ़ाएंगे, बायोलॉजी पढ़ाएंगे, ये सोचकर जाते हैं। लेकिन जो एवरेज स्टूडेंट है वो कुछ दूसरा ही सोचकर जाते हैं। ठीक है, ये समझे रहना, आपको समझ में आ गया होगा। जो एवरेज स्टूडेंट होंगे और जो टॉपर होंगे उन्हें भी समझ में आ गया होगा। तो ये नोट्स भी उनके चेंजेस होते हैं। जैसे बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो नोट्स बनाते हैं, कभी भी हैंड राइटिंग का ध्यान ही नहीं रखते, वो वैसे जैसा आया वैसा लिखते चले जाएंगे। ऐसा नहीं, आपको हैंड राइटिंग तो अपने नोट्स में बैठा नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने उसमें हैंडराइटिंग आपकी अच्छी है तभी तो बोर्ड एग्जाम में हैंडराइटिंग अच्छी रहेगी। लेकिन जो टॉपर होता है वो क्या करता है, बढ़िया से ब्लैक पेन, ब्लू पेन एंड थोड़ा आपके जो कलर स्केच होता है उन सबको लेकर अच्छे से लिखता है नोट्स। जैसे लगता है कि पेपर में इसी तरह लिख दे तो कुल नंबर मिल जाए, तो उस तरह से वो नोट्स बनाते हैं। तो इस तरह से नोट्स पर भी विशेष ध्यान दो। जितने अच्छा आप अभी इस टाइम लिखोगे, दिस टाइम लिखोगे, उतना अच्छा आप बोर्ड एग्जाम में भी लिख पाओगे, ये मेरी गारंटी है। जितना अच्छा अभी से लिखने की कोशिश करोगे उतना अच्छा लिख पाओगे। और हैंड राइटिंग बोर्ड एग्जाम के लिए 90% माने रखता है कि हैंड राइटिंग अगर अच्छा है तो कुछ ना कुछ नंबर आपको ज्यादा दिया ही जाएगा। अगर हैंड राइटिंग कम अच्छी है तो आपको नंबर उतना नहीं दिया जाएगा, आपका कुछ ना कुछ नंबर कट जाएगा। तो ये आपको करना है। ठीक है, सभी चैप्टर का बेसिक समझो। हर एक स्टूडेंट बेसिक नहीं समझते, डायरेक्ट चैप्टर पर चले जाते हैं। जैसे चैप्टर फर्स्ट है रियल नंबर, वास्तविक संख्या, इस पे चले गए, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इस पर डायरेक्ट चले गए। लेकिन यही तो गलत काम है, आपको डायरेक्ट चैप्टर पर नहीं जाना है। अगर आप देखो, अगर आप कार्बन तथा उनके यौगिक यानी कि कार्बनिक पदार्थ पढ़ो, तो अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं आता तो उसमें आप इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना नहीं कर पाओगे। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना पूरा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर आधारित है। अब आप देखो, आप किसी भी तत्व का संयोजकता नहीं ज्ञात कर पाओगे अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं आता, संयोजकता नहीं जान पाओगे, एंड आप किसी भी तत्व का अस्थाई स्थान नहीं जान पाओगे। तो ऐसे में ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके जैसे बेसिक चीज समझो, जैसे कोई भी चैप्टर उसका बेसिक समझो, पहले उसके बेसिक चारों तरफ से समझ लो। वो उसी चैप्टर के लिए नहीं होते हैं, पूरे बुक का वो बेसिक होता है। अगर आप चैप्टर का बेसिक समझोगे तो समझ लो बहुत अच्छी चीज समझ गए। जैसे आपके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एक बेसिक चीज है जो क्लास 9 से 12 तक काम आता है, ये बेसिक चीज है। अगर आपको ये नहीं समझ में आएगा तो आपको कोई नियम नहीं समझ में आएगा। बोर्ड वरी का नियम, ये
सब कुछ नहीं समझ में आएंगे। परमाणु क्रमांक, परमाणु भार, ये सब उतने अच्छे से समझ में नहीं आएंगे। एटॉमिक मास, ये सब नहीं आएंगे। परमाणु क्रमांक भी आपको समझना पड़ेगा। जैसे तत्व का परमाणु क्रमांक है तो आप परमाणु भार आसानी से निकाल सकते हो। जैसे 11 आपका परमाणु क्रमांक है Na का, तो 23 उसका परमाणु भार हो जाएगा। तो इस तरह से आप निकाल सकते हो, लेकिन आपको परमाणु क्रमांक वो बेसिक चीज है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बेसिक चीज है। सूत्र, जैसे चैप्टर आपने पढ़ लिया, सब कुछ उसमें खत्म कर दिया, आपको सूत्र नहीं आता है, तो ये बेसिक चीज है। क्योंकि यहां से अगर आपका सूत्र नहीं कंप्लीट रहेगा तो आपका क्या, आपके एक भी डेरिवेशन, एक भी आपकी न्यूमेरिकल्स नहीं लग पाएंगे और आपका पूरा चैप्टर खराब हो जाएगा। तो पहले उस चैप्टर का बेसिक लेसन का बेसिक चीज समझो, तब आप आगे जाओगे। अगर आपका नीचे का जो न्यू है वो मजबूत रहेगा तभी आप एक बड़ा टॉपर बन पाओगे, वैसे आप नहीं बन पाओगे, ये आप समझो। अब टाइम टेबल बनाकर पढ़ो, मतलब अब आपके पास 5 से 6 महीने बचे हुए हैं। आपने जो टाइम व्यक्त किया, बचा दिया गया, वो सब जाने दो। अब आपके पास 5 से 6 महीने बचे हुए हैं, तो अब तो टाइम टेबल बना के पढ़ो, क्योंकि टॉपर बनने का यही टाइम होता है। देखो, टॉपर बनने का मैंने कहा यही टाइम होता है। यही 5 महीने में जो टॉपर होता है वो बहुत ज्यादा स्टडी कर लेता है, 10 से 12 घंटे, 15 घंटे भी कर लेते हैं, क्योंकि वो जानते हैं अब यही टाइम है पढ़ने का। अगर मैं इस टाइम अगर पढ़ा तो फिर ज्यादा नंबर आएंगे। और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो टॉपर बनना चाहते हैं, लेकिन इससे पहले 2-3 महीने खूब पढ़ते हैं, पेपर नजदीक आता है, सोचते हैं मैंने पढ़ लिया, बस वही गलती कर जाते हैं, उस समय पढ़ते ही नहीं है, बस उनका सपना टूट जाता है। आपको करना क्या है, जो ये 5 महीने बचे हुए हैं, 6 महीने बचे हुए हैं, यही पढ़ने का टाइम है। अगर आप इस टाइम में पढ़ोगे तो आप भूलोगे नहीं और हमेशा के लिए याद हो जाएगा। जब तक आपका पेपर टाइम तक याद रहेगा, तो आप अभी जो टाइम है उसमें पढ़ना स्टार्ट करो। चैप्टर फर्स्ट से आप पढ़ना स्टार्ट करो, अगेन टू अगेन, यानी कि दोबारा कोशिश करो उस चैप्टर में कोई भी चीज छूटे ना। आपका कोई भी क्वेश्चन आंसर हो एनसीईआरटी का, वो सब सॉल्व करो, न्यूमेरिकल्स वो सॉल्व करो, कुछ आपके वहां उदाहरण दिए होते हैं प्रयोगशाला, उसे सॉल्व करो, क्योंकि आपके जो लास्ट के मंथ होते हैं, यही आपके टॉपर बनने का सपना होता है। अगर यहां से आपने पढ़ा अच्छे से तो आप बन जाओगे, ये मेरी गारंटी है, क्योंकि यहां से आप पढ़ोगे। जैसे 5 महीने आपने पढ़ा तो बाद में आप भूलोगे नहीं, ठीक है। समझ में आ रहा? देखो, सभी चैप्टर का गोल सेट करो। मैंने देखा है एक मतलब टॉपर का इंटरव्यू था और मैं उसको देख रहा था, ठीक है। तो उसने कहा था कि सभी चैप्टर का गोल सेट करो, जो कि मैं भी हमेशा कहता हूं। जैसे टॉपर इंटरव्यू में यही कहा गया कि हर एक चैप्टर का गोल सेट करो। जैसे अगर आपने 5, 6, 7, 8, 9, 10 डेज, यानी कि आपने एक चैप्टर को मंडे में 5 डेज, 6 डेज, 7 डेज, 8 डेज, 9 डेज, 10 डेज, यानी कि जैसे आपकी कैपेसिटी हो, जैसे आपके पास पावर हो, उस तरह से डेज सेट करो। जैसे आपके पास है कि आप 5 दिन में खत्म कर सकते हो, तो आप 5 डेज ही सेट करो। आप 6 दिन में खत्म कर सकते हो, तो आप 6 डेज ही सेट करो अपने आप को, क्योंकि एक चैप्टर का गोल 6 डेज है तो 7 डेज नहीं लेना है, क्योंकि यही तो सबसे बड़ा कारण है कि लोग 6 दिन सेट कर लेते हैं और ले लेते हैं 15 दिन। तो ऐसे में कहां है, ये कोई गोल नहीं है, ये तो लापरवाही है। आपको गोल सेट करना है तो उसमें आपको काम करना है, ठीक है। तो आप गोल सेट करो, क्योंकि ये मैंने है एक टॉपर के इंटरव्यू का क्वेश्चन है और आप भी यही करना है, ठीक है। एंड अगला देखो, अगला आपको करना क्या है, जो आपके गलत सोच वाले दोस्त हैं उससे दूर रहो। जो आपके गलत सोच वाले दोस्त हैं उनसे बिल्कुल दूर रहो, क्योंकि वही आपके टॉपर बनने का सपना तोड़ देते हैं और वही आपको बेकार कर देते हैं। आपको उन सबसे दूर रहना, आपको अपनी सोच नई सोच से, नई स्ट्रेटेजी से पढ़ना स्टार्ट करना है, नई टाइम टेबल से पढ़ना स्टार्ट करना है। क्योंकि अगर आप ऐसे दोस्त के साथ रहोगे तो आपकी जिंदगी भी खराब हो जाएगी। टॉपर का बात ही छोड़ दो और अपना हेल्थ पे ज्यादा ध्यान दो। जैसे हेल्थ है आपका 5-6 डेज, अगर आपका कोई बीमारी आ गया, कोई बुखार आ गया, 5 से 6 डेज आप नहीं पढ़ पाए, तो ऐसे में आपका काफी ज्यादा स्टडी खराब हो जाएगा। तो हेल्थ में भी थोड़ा ध्यान दो, ठीक है। थोड़ा योगा करो, एक्सरसाइज करो, कि आपका हेल्थ बिल्कुल बना रहे। जब तक पेपर हो तब तक आपका हेल्थ बना रहे हो, डेली आप स्टडी कर पाओ 4 से 5 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे, 10 घंटे। और ये 5 से 6 दिन आपका खराब हो जाएगा। अगर आपका हेल्थ खराब होगा, तबीयत खराब होगा, तो आपके काफी डेज निकल जाएंगे। तो ऐसे में प्लीज आप लोग अपनी हेल्थ पे भी थोड़ा ध्यान देना, ठीक है। देखो, ये आपका है, एक टॉपर ने कहा था कि टॉपर का कहना है नथिंग इज इम्पॉसिबल। कुछ भी ऐसा चीज नहीं है जो इम्पॉसिबल है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर नीट में 720 मार्क आता सकता है, 100 में 100%, और यहां 100 में 100 नंबर तक सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में एक सब्जेक्ट में आ सकता है, तो क्या आप लोग 90% नहीं ला सकते? 100 के 100% ऐसे बच्चे थे जो 100 के 100% ला सकते हैं, तो आप लोग 90%, 95%, 92% आसानी से ला सकते हो। केवल करना क्या है, जो स्ट्रेटेजी बता रहा हूं उन सबको अपनाओ, क्योंकि मैं टॉपर के इंटरव्यू ज्यादा से ज्यादा देखता हूं और आप लोगों को टॉपर की जो बातें हैं उन्हें ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की कोशिश करता हूं।
ठीक है, आपको करना है। अगर आपको ऐसा पढ़ना है तो बताना कमेंट बॉक्स में, नहीं पढ़ना है तो भी बताना, ठीक है। और आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना। एंड आप लोग और ऐसे ही मोटिवेशन वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक कर दो। थैंक यू।